Hello everyone. Uh, Good afternoon. Welcome to ACC Vortex classes. आज मैं एक मैथ का टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ जो कि जनरली 10th तक के बच्चों के सिलेबस से हट गया है, लेकिन इसका ऐसा नहीं है हट जाने की वजह से इसका इम्पोर्टेंस में कमी है। ये बेसिकली 11th-12th में इसके कुछ फैक्ट आते हैं जो बच्चे 11th-12th में चले जाते हैं, उनके लिए थोड़ा दिक्कत करता है। 11th-12th में आप चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, मैथ में भी इसके बहुत सारे टॉपिक में इसका यूज होता है, तो मैं उस पर बातचीत करूंगा। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, वीडियो को देखिए, समझिए, उसके बाद से और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा जरूर कीजिए। और एक बात बताऊं, ये कुछ कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, जैसे ये टॉपिक जो मैं लॉगरिथम जिसका नाम है, बेसिकली मैं लिख दे रहा हूँ लॉगरिथम। तो लॉगरिथम जिसको लॉग भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये यूपी पॉलिटेक्निक में भी आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और एनडीए वगैरह के भी एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के पोर्शन से। सो प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। बेसिक से मैं शुरू करूंगा, आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिए, समझिए, उसके बाद से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, हम बातचीत करते हैं लॉगरिथम के बारे में। ध्यान रहे कि यहाँ से हिंदी मीडियम वालों को भी ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं हिंदी में चीजों को भी बताऊंगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये फायदेमंद होगा। सो प्लीज हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हों, सबके लिए होगा। देखिए लॉगरिथम को हम हिंदी में कहते हैं लघुगणक। लघुगणक तो इसका साफ साफ मतलब हो गया, लघु मतलब छोटा और गणक मतलब गणना। लॉगरिथम एक ऐसा मैथमेटिकली फंक्शनल है जिससे हम गणना को कम कर देते हैं, कैलकुलेशन को कम कर देता है, कैलकुलेशन को क्या कर देता है, कम कर देता है। और ये कैलकुलेशन को कम करता है, इसके बारे में अगर देखा जाए तो जैसे सपोज कैसे कैलकुलेशन को कम करता है उसको समझते हैं। आप लोग किसी भी चीज को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हिंदी में घातीय रूप भी बोलते हैं। घातीय जो घात पावर को घात हिंदी में बोला जाता है, घातीय रूप को बोला जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, हिंदी मीडियम के वाले भी बच्चे इसको समझ सकते हैं ध्यान से समझेंगे तो, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो सही है, ठीक है। ध्यान दीजिए, घातीय तो मैं किसी भी नंबर को लिखूं तो उसका एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें किसी भी नंबर को एक शॉर्ट में लिखना बताता है। बहुत बड़ा नंबर हो तो उसको शॉर्ट में हम लिखने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं कोई नंबर है, नंबर लेट्स सपोज नंबर है, कोई नंबर है 1, लेट्स सपोज 10, फिर सब एक और नंबर 2, 10 टू पावर 3, और नंबर 10 टू पावर 5, 10 टू पावर 8 या 10 टू पावर 50। ओके, तो ये सब छोटे छोटे नंबर तो ठीक है, लेकिन बड़े नंबरों को लिखना हो तो बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। जैसे 10 टू पावर 15 को लिखना हो बड़े में, तो आप 1 के आगे 15 जीरो लगाएंगे, 15 जीरो बढ़ाएंगे, तो ये भी तो वही बता रहा है, लेकिन हमने छोटे में कर दिया। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बड़े नंबर को छोटे में, जैसे अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस अप्रॉक्स इतना हो सकता है, ठीक है। तो इसको लिखा जाएगा नंबर में तो थोड़ा दिक्कत होगी, बड़े होंगे।
जैसे मास ऑफ अर्थ लिखना हो, मास ऑफ मून लिखना हो, ये सारी चीजें जो लिखी होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी होती है। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का अपना एक रूल भी होता है, आप लोगों ने अगर नहीं जान, सब लोग जानते होंगे उसके बारे में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का अपना रूल होता है कि पावर मल्टीप्लाई होता है तो ऐड हो जाता है, ये अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक, हम उसको बातचीत करने के लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे, इसमें हम लॉग में बात करेंगे तो उसके लिए भी वीडियो है, तो ध्यान दीजिए। तो इन सारे नंबरों को अगर लिखना हो तो लिखना हो तो हमें दिक्कत होगी, लिखना हो तो हमें नंबर लाइन में लिखना हो तो दिक्कत होगी। जैसे अगर मैं कहूं कि इसको लिखो, तो अगर मैं इसको 0 कर दूं और इसको 10 टू द पावर 5 कर दूं, 15 कर दूं सॉरी, तो ये छोटे छोटे नंबर कहीं 0 के इधर ही गुम हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। 0 के जस्ट यहाँ पास रहेंगे जो कि पता नहीं चलेगा। ओके, पता नहीं चलेगा। ओके, तो देखते हैं, तो ये 0 के पास हो जाएगा, इसका लिखना थोड़ा मुश्किल है। तो इन्हीं सब एक्सपोनेंशियल फॉर्म के जो वैल्यूज होते हैं उनको हम कैसे आसानी से लिखें, उसके लिए हम लॉग लेते हैं। क्या लेते हैं? लॉग लेते हैं। ओके, तो अगर मैं इस सब का लॉग ले तो लॉग 1 करूं तो log 1 की जो वैल्यू होती है, अगर बेस में 10 पर रखूं, क्योंकि सिंपल बेस किसी भी log का 10 ही होता है। अभी मैं सारी बातें बताऊंगा। बेस को 10 रखूं तो 1 लिखूं तो इसकी वैल्यू 0 है। ओके, log बेस 10 और 10 ये तो इसकी वैल्यू 1। अभी मैं इसका बताऊंगा कैसे बनाते हैं। इसकी वैल्यू log बेस 10 जनरली पावर 3 है, अगर होता है तो इसकी वैल्यू अगर सॉल्व किया जाए तो 3 आ जाएगा। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा कि फार्मूला होता है log का, ठीक है। और ये सेम 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। अब हम इन सारे नंबरों को लिख सकते हैं नंबर लाइन पे, जो कि आसान है। ये छोटे छोटे नंबर आपको मिल रहे हैं 0 1 3 5 15, ये सारे जो वैल्यूज हैं इनको हम नंबर लाइन पे लिख सकते हैं आसानी से उनके जगह पे। तो ये कैलकुलेशन को कम कर देता है और आसान कर देता है लॉगरिथम, ठीक है। ओके, अब मैं कुछ यहाँ पे बातचीत करूंगा कुछ रूल के बारे में, लॉगरिथम का जो रूल है कैसे आया उसके बारे में ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। सिर्फ जो साधारण लॉग होता है उसका बेस 10 लिया जाता है, क्योंकि 10 और 10 के मल्टीपल ऑफ नंबर का जनरली जो लॉग लिया जाता है वो सिंपल लॉग होता है। ऐसा नहीं कि 10 ही ले सकते हैं, लेकिन एक सिंपल लॉग में 10 बेस होता है, ठीक है। जिस हिसाब से हम करते हैं देखिए अभी ध्यान से। बेस का मतलब आधार होता है, कि हिंदी मीडियम वाले बेस को आधार करते हैं, पावर को घात करते हैं। देखिए कुछ रूल होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं a पर पावर x इक्वल टू, लेट सपोज a पे पावर x a पे पावर m, अगर मैं लिखूं a पर पावर m इक्वल टू x, a पे पावर m इक्वल टू x, तो log में इसका क्या वैल्यू होता है? तो log बेस a नीचे चला आएगा 2x, log बेस 2x इक्वल टू a। इसी हाफ के वो जो नीचे मैंने सारी वैल्यू लिखी थी वो चेंज हो रहा था। कहोगे सर कैसे? जैसे सपोज कीजिए मैंने क्या किया था, मैंने जो 1 लिखा था 1, उसको log में मैंने 0 कर दिया था। कैसे? तो अगर कोई वैल्यू 1 है तो इसका log लेंगे तो log बेस 10 1 इक्वल टू क्या आएगा? तो मैंने बोला था 0। तो देखिए इसका अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखूं तो 10 बेस लिखूंगा, 10 क्या लिखूंगा? बेस।
आंसर नो डाउट 1 होगा, आंसर नो डाउट 1 होगा। तो 10 पे क्या पावर है कि ये 1 हो जाएगा, तो जी। तो हम प्रॉपर्टी देखते हैं, 10 पे पावर किसी भी नंबर पे नॉन जीरो नंबर पे अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, आपको पता है। यहाँ से सीधे कंपेयर किया जाता है, आप लोग एक्सपोनेंट में ये सब जानते हैं। जब बेस को सेम पावर को इसको इक्वल करना होता है तो हम पावर को कंपेयर करते हैं, मान तभी आएगा जब 0 हो जाएगा। पावर क्या होगा, 0 होगा तभी ये 1 आएगा, क्योंकि नॉन जीरो ध्यान दें। अब देखिए कुछ चीजें और हैं, उसको भी समझते हैं। और लॉग का जो बेसिकली यूज है, लॉगरिथम इसकी वो कहाँ पे यूज होता है वो भी मैं बताऊंगा। देखिए ध्यान से, वीडियो देखिए, चीजों को समझिए। हाँ, लॉग का जो यूज होता है वो कैसे, लॉगरिथम स्केल। अगर मैं लॉगरिथम स्केल देखूं तो मैं लॉगरिथम स्केल लेता हूं, तो अगर मुझे मान लीजिए सपोज कहां पे आपको दिखाई देता है लॉगरिथम स्केल, वो मैं बताता हूं। लेट सपोज कि इंडिया में जो भूकंप आया उसकी तीव्रता 6 पॉइंट नोट की गई है, 6.6। और चाइना में इसकी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी जो भूकंप आया है वो 7। और अगले कंट्री में मान लीजिए जापान, वहां पर 9। तो ये लॉगरिथम स्केल पे ये होता है। एक्चुअल में इसको अगर मैं चेंज करूं तो क्या होगा, तो मुझे लॉग बेस इसका लॉग लेना पड़ेगा, लॉग। तो इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, इसकी जो वैल्यू होती है इसको मैं क्या लिखता हूं, बेस पे पावर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये नंबर 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। ये नंबर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर बेस पे पावर 10, ठीक है। और इसी तरह से यह 10 टू द पावर 7 हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू 10 टू द पावर 9। आपने क्या समझा कि जो 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 इंडिया में जो भूकंप का वो था, भूकंप का जो इंटेंसिटी थी वह इससे 10 टाइम ज्यादा थी, ये 10 टाइम कम थी, या 10 टाइम चाइना में ज्यादा थी। या यह भी बोल सकते हो कि जो चाइना का जो है वो इससे कितने टाइम है, 100 टाइम ज्यादा था। और जापान में ज्यादा तीव्रता थी उसकी भूकंप, और इससे 1000 टाइम, क्योंकि आपको सीधे यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। तो ये एक नॉर्मल था, स्केल था जिसको भूकंप को नापा जाता है, लॉगरिथम स्केल से नापा जाता है। और बहुत जगह पे एक एग्जांपल था जिसमें हम इसका यूज देखते हैं। ओके, अब मैं कुछ इसके रूल बताऊंगा, जैसे लॉग के क्वेश्चन को किया जाए, कैसे किया जाए उसके बाद। मैंने आपको एक बात बोली है कि सिंपल लॉग में बेस 10 होता है, कोई जरूरी नहीं कि बेस 10 हर जगह पे, ये भी ध्यान रखना। अगर कुछ वैल्यू दिया है कि जो बेस होता है वह कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओके, मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा। लॉग बेस के m/n कोई नंबर है, तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो क्या होगा, लॉग बेस के m/n कोई नंबर का अगर फ्रैक्शनल नंबर है तो उसका लॉग मैं ले रहा हूं, तो ये अलग अलग ये माइनस में टूट जाएगा। लॉग बेस के m माइनस लॉग बेस के m, ये एक डिवीजन के हिसाब से किसी भी नंबर के डिवीजन रूप में है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे। दूसरी बात है लॉग बेस a, अगर मैं लिखूं लॉग बेस a m इनटू n, यानी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई है, उनका लॉग मैं ले रहा हूं। बेस देखिएगा ध्यान से, a ही है, सब जगह पे एक ही जैसा होना चाहिए।
तो इस केस में एडिशनल फॉर्म लॉग बेस ए m प्लस लॉग बेस ए। ओके, तो ये एक एडिशनल फॉर्म में हो जाएगा। ओके, अब मैं बात करूंगा, अगर ये पहला है लिख लीजिएगा, ये दूसरा है ये भी लिख लीजिएगा, तीसरा फॉर्मूले बता लॉग की। तो तीसरा है लॉग बेस ए, एक नंबर है m, उसमें पावर n है, तो इसकी वैल्यू n मल्टीप्लाई में आ जाता है, n इनटू लॉग बेस ए n, ये आपका हो जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। अगला, अगर मैं लिखता हूं, देखिए अगर मैं लिखूं लॉग बेस ए, यानी तीसरा चौथा मैं लिखूं लॉग बेस ए, ठीक है, होल बी एक नंबर है, लॉग बेस ए टू बी, लॉग बेस ए टू बी, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1/, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल, इसको b कर दूंगा, नीचे जब भेजूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो log बेस b टू a हो जाएगा, log बेस b टू a हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं अगला है log बेस a टू m हो तो आप क्या लिख सकते हो, log बेस a टू m हो, इसको इरेज कर रहा हूँ, तब तक वो कर सकता हूँ, इसे इरेज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ओके, तो हम अब 2-3 फॉर्मूले और मैं लिखा हूँ, 2-3 फॉर्मूले आ सकते हैं, उनके बारे में अगर बातचीत करूँ, तो अगर मैं इसको इस तरह का अगर कोई मल्टीप्लाई में दिया है, ओके, तो इस तरह से कोई मल्टीप्लाई में दिया है, तो इसको सीधे आप कैसे लिख सकते हो, इसका कोई भी लॉग ले सकते हो, लॉग m, और इस केस को आप नीचे भी भेज सकते हो, ये सीधे लॉग किया एक कोई भी स्टैंडर्ड लॉग जैसे 10 का वाला लॉग कर सकते हो, और इसको तुम log b अपॉन log पूरा लॉग का एक लॉग आप a ले रहे हो, बेस में ये नहीं रहेगा जब अपॉन कर फ्रैक्शनल फॉर्म, तो इससे थोड़ा सा आपको एक और बात समझ में आई, ये इससे कट जाएगा। ओके, तो ये बनेगा log m बेस a, log m बाय log m, और इसे बेसिक फॉर्म में तो log बेस टू m लिख सकते हो, यानी इसको सीधे log बेस a, क्योंकि नीचे फ्रैक्शन होता है वो बेस बन सकता है और बाद में m को ऊपर लिख सकते हैं, तो ये भी एक तरीका है जो हमें लॉग के प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये हम प्रोसेस अपना सकते हैं। ओके, एक और चीज, अगर किसी लॉग में बेस के पावर कोई नंबर हो और जिसका लॉग ले रहे हैं उसके भी पावर हो, तो सिंपल वे में इन दोनों को एक फ्रैक्शनल फॉर्म में आगे लिख के हम एज यूजुअल जैसा बेस है वो लिख दीजिए और जैसा नंबर है वैसे लिख दीजिए, और बेस और जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं वो सेम हो, तो इस केस में लॉग की वैल्यू 1 आती है, और 1 का लॉग मैंने अभी नंबर के बारे में जो भी बताया था, वो लॉग 1 अगर ले रहे हैं तो 0 होगा, आपको पता है एक्सपोनेंशियल की कंपेयर करते हैं, पावर से कंपेयर करते हैं, जो इसका सीधे 1 वैल्यू हो जाता है और 0 वैल्यू हो जाती है, पावर की बात करें। अब मैं हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चन आपको कराऊं, जो जितना हो सके क्वेश्चन कराऊंगा, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसी वीडियो में, और कुछ ऐसे नियम भी बताया करूंगा जिससे आप लोग इस क्वेश्चन को और बढ़िया से सॉल्व कर सकते हो। एक और बात, एक टॉपिक है जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ डेसिमल नंबरों का भी लॉग होता है जिसका लॉग टेबल से हम करते हैं, ठीक है, जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटेन दोनों चीजें देखनी पड़ती हैं। अगर आप लोगों को अगर आप कमेंट में करेंगे तो उससे भी कैसे हम लॉग का टेबल देख लें, नंबरों का डेसिमल नंबर का लॉग लेना है तो उसको हम कैसे टेबल में देखें, इसका भी एक प्रोसेस है। अगर आप लोगों को अगर चाहेंगे
और कमेंट में लिखेंगे, जरूर मैं इससे वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं बेसिकली कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो नॉर्मल क्वेश्चन जो आते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। तो और एक कुछ कुछ टॉपिक है जिसको मैं बताऊंगा आपको। ओके, तो मैं ये पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जिसको आपको करना है लोकेशन। तो आपको पहला आसान सा क्वेश्चन है जिसका बेस, और ये भी ध्यान से देखो तो ये भी एक 10 का ही एक हिस्सा है, और क्योंकि 10 के ही पावर के फॉर्म में है। भले इसकी वैल्यू बहुत छोटी है लेकिन 10 का एक हिस्सा, 10 का एक ग्रुपिंग है। एक नंबर का बहुत सारे हिस्से भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि वैल्यू, पावर की जो वैल्यू होती है खाली आपको बढ़ाया है, जब पावर की वैल्यू निगेटिव हो जाती है तो वैल्यू घटती है। तो बेसिकली इसमें भी निगेटिव हुआ होगा क्योंकि अपॉन में 10 हुआ होगा, 10 का पावर कुछ भी होगा जो इसकी वैल्यू को घटा दिया। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 10 टू द पावर -6 इसकी वैल्यू। अगर ये सीधे सीधे 1 के आगे रहता तो आप उसको जितना जितना जीरो है उतना काउंट करके ऊपर ले लेते हैं, लेकिन इस तरह भी आपको इसी तरह वही काम करना है, बशर्ते पावर निगेटिव हो जाए। यानी ये वैल्यू बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है, तो इसको लिखा जाए 10 के फॉर्म में। मैंने बोला था कि इस फॉर्म में तो लिखा जाए तो क्या होगा, तो 10 log base 10, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो 10 टू द पावर -6 लिखूं। ठीक, अब देखिए ये और ये c और ये पावर है तो ये इधर चला है, तो -6 मल्टीप्लाई बाय 10 बेस 10। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, बेस और नंबर सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो बेसिकली ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा -6। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, तब तक इरेज करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन गिवन है, मेरे ख्याल से आप लोग पॉज करके इसको कर सकते हो। लॉग वैल्यू एक तरफ लाके a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिससे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेसिकली आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके जरूर करिए, और मैं कर रहा हूं क्वेश्चन को, देखिए। तो a की वैल्यू बतानी है। a के 4 ऑप्शन गिवन है, मैं बता रहा हूं क्या क्या गिवन है, 1 2 3 4। जो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1 दिया है, दूसरा ऑप्शन बी जो 2 है, तीसरा सी 3 है और चौथा 4। बी जो ऑप्शन है 4, 1 2 3 4 में से कोई होना चाहिए एक भी। चलिए करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो आप इधर भेजिए इसको, इधर माइनस है, सॉल्व करना है लॉग वाले की तरफ, तो प्लस लॉग इधर आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, लॉग बेस 2, ओके, 2a प्लस इसको इंप्लाइज का साइन लगाते हैं, ठीक है। इक्वेशन को जब भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इंप्लाइज का साइन लगाते हैं, दूसरा स्टेप इन्हें को वहां में इक्वल लगाते हैं, गलत हो जाएगा। ओके, log base 2 to a प्लस log base 2 to 4 इक्वल टू 4, ये आपको एक्सप्रेशन बना देना है। अब देखिए बेस से आप कॉमन ले सकते हो log को। आपको पता है कि प्लस के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, इसका अगला स्टेप हो जाएगा log base 2, ये दोनों प्लस में है तो a into 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, a into 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ओके, तो आपने क्या सीखा, ये बेस, ठीक है, ये बेस है, ये पावर होता है और ये वैल्यू। यही ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका होता है, मैंने आपको बताया। ये बेस, ये इधर वाला जो वैल्यू होता है उसको पावर में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं पावर। चलिए करते हैं। हाँ 2, ये बेस है, ये इक्वल है तो इसे पावर फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। ठीक, देखते हैं।
ओ 8 4 हम लोग क्वेश्चन का रूप दिखाएंगे यार। एक मिनट रुकिए। the base 2 to a 4 minus 2 log a सही तो है। अब यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा। ओह तो ओहो यहाँ 4 होगा, ये देखिए गड़बड़ यहाँ पे होगा। ठीक है, ये 4 होगा ना, ये मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे 4 होगा। मैं कहूँ कि आंसर में क्यों ऑप्शन आएगा नहीं। हाँ जैसे 8 आंसर आ रहा था, मुझे ऑप्शन में किसने रहा था, इस वजह से मैं थोड़ा सा परेशान। देखिए अब क्या होता है, अगर मैं इसको सॉल्व कर ले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो 2 पे पावर 4 जिसकी वैल्यू 4a के बराबर होती है। लॉग के बारे में मैंने बताया। और ये 2 पे पावर 4 को हम क्या लिखते हैं 16, जो कि 4a के बराबर हो जाएगी और a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4, जो कि चौथा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन सही है। ये आपका हो गया रिजल्ट। अब हम एक और क्वेश्चन के बस बताएंगे एक क्वेश्चन, उसके बाद से आप लोग क्वेश्चन करते रहिए, आसानी से हो जाएंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आसान से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग लगाएंगे तो। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, और बंद कर दिया जाए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। और इस क्वेश्चन को भी आप लोग पॉज करके करिए एक बार, और उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए सॉल्यूशन पे आते हैं। ओके तो अगर मैं कहूँ इसको सॉल्व करना है तो इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। ये होल स्क्वायर वाला पार्ट आ गया, तो इसका मतलब है इसमें कुछ क्वाड्रेटिक जैसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो कोई हम लोग स्क्वायर के बारे में चीजें नहीं क्लियर है। हो सकता है कि इसमें दो क्वाड्रेटिक बन जाए। इसको अगर हम x या t मान लें, क्योंकि x दिया हुआ है तो t मान लें, तो इस तरह से हम करेंगे। तो पहला चीज हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें, एक बार डायरेक्ट नहीं हम करेंगे, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको डिवाइड में अगर कहेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड ध्यान दीजिए, ये डिवाइड है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, और ध्यान दीजिए ये किसी फ्रैक्शनल नंबर में है तो हम इसी √8 को बेस मान के दोनों को माइनस में भी लिख सकते हैं। तो मैं log बेस √8 इनटू ये 2 √8 माइनस, क्योंकि ये मैं इसके हिसाब से कर रहा हूं, बस इसी को मॉडिफाई कर रहा हूं, माइनस log बेस √8 x स्क्वायर। ध्यान, और इसको मैं उधर भेज दूंगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका सीधे सीधे 3 इनटू log बेस 2x होल का स्क्वायर। ओके तो ये बन गया आपका इक्वेशन। अब यहाँ पे आप log सॉरी इसको थोड़ा सा और इसको नहीं, आप log बेस √8 to x को लिखोगे तो यहाँ x स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे लॉगरिथम के मदद से। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log बेस √8, ध्यान रखना बेस √8, ये 1 हो जाएगा, बेसिकली मैं इसको 1 लिख सकता हूँ, 1 ओके। तो 1 माइनस 2, और तब ये 2 log बेस √8x हो जाएगा, जिसको मैं लेट सपोज यहीं पे t मान लेता हूँ। यहाँ पे मैं लेट सपोज t मान लेता हूँ, लेट सपोज log बेस 2 2x को मैं t मान लेता हूँ, तो ये 2 इधर आ जाएगा तो 2t ये हो जाएगा, पूरा ये वर्ड 2t हो जाएगा। और ये 3, ये पूरा मैंने t माना हुआ है तो 3t स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। अब ध्यान दो, क्वाड्रेटिक जैसा मैंने कहा था, क्वाड्रेटिक जैसा बन जाएगा। हाँ बाद में जो वैल्यू है उसको लिखेंगे, लेकिन अभी तो हम t को सॉल्व करेंगे, क्योंकि t का तो वैल्यू वो है, देखते हैं। तो अगर सॉल्व किया जाए तो इधर भेजेंगे इसको,
तो एक साइड में अगर मैं इसको भेज के लिख दूं, सबको एक साइड में भेज दूं, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2t, ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा बराबर 0, क्योंकि इधर वाला 0 मैं इधर लिख रहा हूं, इधर उधर लिख सकते हैं, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। हाँ, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम इस 2 को लाना होगा, तो 3 में से अगर 1 माइनस कर दे तो 2 आ जाएगा। तो इसको और लिखना हो तो 3t स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं 3t माइनस 1 बस t, -1 पहले से ही बराबर 0। ध्यान रखिएगा, ये कोई अलग काम नहीं हुआ है, ये फैक्टराइजेशन है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इन दोनों के वैल्यू, इन दोनों के नंबर में से इसको प्लस माइनस करके लाना होता है। ये मिड टर्म स्प्लिट करने का एक नियम है, ठीक है। आप लोग क्वाड्रेटिक में पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3t यहां भी है, 3t यहां भी है, 3t कॉमन हो जाएगा, 3t क्या हो जाएगा कॉमन, तो यहां पे बस t बचेगा प्लस 1, और यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, लेकिन -1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हम माइनस जब कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज रहते हैं, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखिए दोनों में क्या क्या कॉमन है, t+1 यहाँ भी है, t+1 यहाँ भी है, t+1 को हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 3t - 1 बराबर 0। हम एक बार t को ये रखेंगे, एक बार t को ये रखेंगे, ओके। तो जब t को t सपोज करिए t+1 बराबर 0 लिखेंगे अगर, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, ओके। और 3t -1 को 0 रखेंगे, 3t सपोज करिए 3t -2 को 0 रखेंगे, तो t की वैल्यू जो आएगी वह 1/3। इतना आपको करना पड़ेगा, इतना क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ओके। मैंने कभी भी कहा था लॉग के जो नंबर होते हैं नॉमिनेटिव नहीं हो सकते, ये वाला पोर्शन हम घटा देंगे, ये वाला कंसीडरेबल नहीं। हाँ, ये t की वैल्यू हो सकती है, ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे, इसको कंसीडर करेंगे। तो t की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, जो कि मैंने t को माना हुआ है उसको मैं पुट करूंगा इसमें, तो log बेस 8 2x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी 1/3 के, 1/3 के बराबर कर दीजिए, ओके। अब मैंने आपको क्या कहा, बेस ये, ठीक है, पावर ये है, तो बेस ये है, ठीक है, और पावर कौन है, बेस ये है और पावर कौन सा है, बेस ये है, पावर ये है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको पावर कर लेंगे, ठीक है, इसको पावर कर लेंगे, तो सीधे सीधे x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अंडर रूट में 8 होल पे पावर, अंडर रूट में 8 होल पे पावर 1/3। मैंने आपको बताया था ये बेस बनता है, ये पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखिए, ये देखिए सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में 8 जो है आंसर आ जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी अंडर रूट में 2, ओके। सो इस तरह से आपका ये आंसर आएगा, ओके। प्लीज चैनल